दोस्तों, अगर एक सफल और सुखी जीवन जीना है तो आलोचना में मत उलझो, शांत रहो। गीता मन को स्थिर करती है और आत्मा को परम सत्य से जोड़ती है। ये ग्रंथ आत्मा को जागृत करने का काम करती है, जो जीवन को सच्चे अर्थों को समझाती है। साथ ही ये जीवन के पाप और पुण्य को समझाने का भी काम करती है। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। ये हमें सिखाती है कि जब संसार से भरोसा उठने लगे और भीतर से मन टूटने लगे, तब ईश्वर ही एकमात्र आश्रय है। गीता के उपदेश हमें मोह, अपेक्षा और भय से मुक्त करते हैं और कर्म के पथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैं। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि जीवन आत्मा की यात्रा है, न कि केवल सुख दुख का अनुभव। गीता मन को स्थिर करती है और आत्मा को परम सत्य से जोड़ती है। ये ग्रंथ आत्मा को जागृत करने का काम करते हैं, जो जीवन को सच्चे अर्थों को समझाती है। साथ ही ये जीवन के पाप और पुण्य को समझाने का भी काम करते हैं। ऐसे में हम गीता के उपदेश के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बार बार कोई आपकी निंदा करे, आलोचनाएं करे या आपको भला बुरा कहे, तो गीता में बताई गई इन बातों को एक बार जरूर याद कर लें। इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उसमें निष्ठा रखनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं ये आपके बस में नहीं है। अगर आपके मन, वाणी और कर्म शुद्ध है तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, दूसरों की सोच से ना डरो। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि दूसरों की राय या पहचान। जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं वो केवल आपकी बाहरी छवि देख रहे हैं, आपकी आत्मा को नहीं देख रहे हैं। नंबर 3, मान अपमान में समभाव रखो। गीता के उपदेश में बताया गया है कि निंदा, प्रशंसा, समझना और गलतफहमी ये सब बाहरी चीजें होती हैं। जो खुद को जान चुका है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं। नंबर 4, प्रतिक्रिया से बचो। गीता के उपदेश के अनुसार जो मनुष्य आत्मज्ञानी होता है वह किसी की निंदा या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। वह किसी की आलोचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ऐसे में जब कोई बार बार आपको गलत समझता है तब शांत रहना, समझाने का प्रयास करना और फिर भी यदि वह ना माने तो ईश्वर पर छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये थे गीता के वो 4 उपदेश जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए, तभी आप आलोचनाओं से बच सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।